जी हाँ दोस्तों, मैं पवन कुमार हजारीबाग से। अगर आपको जीएस पढ़ना तो हमसे कांटेक्ट करें या फिर पाइथागोरस कोचिंग सेंटर में संपर्क करें। जीएस का एकदम पूरा बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में घुसा देंगे। जीएस को लिखना नहीं, सीखना है। दिमाग में डायरेक्ट जीएस को एकदम कैसे सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बिहार में 38 जिला, कटिहार, खगड़िया, गोपालगंज, छपरा, दरभंगा, नवादा, नालंदा, पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर, वैशाली। वैशाली में एक राजा था लिच्छवी गणराज का, और उस राजा का नाम था चेटक। चेटक की पुत्री थी चलना, जो बिंबिसार की दूसरी पत्नी थी। बिंबिसार हर्यक वंश के राजा थे। हर्यक वंश के संस्थापक का नाम था बिंबिसार। बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगीर बनाया। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर है और राजगीर में गर्म कुंड का झरना भी है। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए वैवाहिक नीति अपनाया था, शादीशुदी की नीति अपनाया था। और बिंबिसार ने महाकौशल देवी से शादी किया, लिच्छवी गणराज की पुत्री चलना से विवाह किया और मध्य देश की राजकुमारी क्षमा से विवाह किया। उसके बाद उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। अंग की राजधानी चंपा का राजा बृहदत्त को उसने बंदी बना के राजगिरा में डाल दिया था। और बिंबिसार ने अवंती की राजधानी उज्जैन के राजा चंड क्रोधक के साथ दोस्ती कर लिया था। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि बिंबिसार एक ऐसा राजा था जिसने अम्रपाली के साथ भी रिलेशन बनाया था। उसका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था जीवक, जो प्राचीन भारत में आयुर्वेद डॉक्टर था। इसको तक्षशिला विश्वविद्यालय में आयुर्वेद की शिक्षा दी गई थी। तो आप जानते हैं कि बिंबिसार को भाला मारा था उसका बेटा अजातशत्रु। अजातशत्रु के बचपन का नाम था कुनिक। इसने 32 साल तक मगध पर शासन किया था। अजातशत्रु ने 2 हथियारों का प्रयोग किया, रथ, मूसल और महाशिला कंटक। अजातशत्रु की पत्नी का नाम था वजीरा, जो प्रसंजीत की बेटी थी, उसी से जीता था। और अजातशत्रु के पुत्र का नाम था उदयन। उदयन ने अजातशत्रु को भाला मार दिया, अजातशत्रु मर गया। उसके बाद उदयन ने मगध की राजधानी राजगीर से हटाकर ले आया पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन ने किया। गंगा और सोन नदी के किनारे स्थित है आपका पाटलिपुत्र। उदयन को भाला मारा था नागदशक, और ये खत्म हो गया हमारा हर्यक वंश। उसके बाद आता शिशुनाग। शिशुनाग वंश का संस्थापक का नाम शिशुनाग, उसका पुत्र का नाम है कालाशोक और उसका बेटा का नाम है नंदीवर्धन। उसके बाद आता है नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक का नाम है महापद्मनंद, जिसको उग्रसेन परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। एक राट के नाम से चारों दिशाओं पर कब्जा किया था महापद्मनंद। उसके 10 पुत्र थे, राष्ट्रपाल, गगनपाल, भूतपाल, पंडु, पंडुगति, गोविनाशक, 10 सीतक, केवल, चंद्रनंद, धनानंद। धनानंद खूंखार आदमी था जो मदिरा पान करता था, सीरिया से उसने दारू मंगाता था। ऐसो आराम का जिंदगी धनानंद किया था। जिस समय मगध का राजा धनानंद था, उसी समय सिकंदर ने भारत पर हमला कर दिया था। और इसे हमला का सूचना देने के लिए चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से पाटलिपुत्र पहुंचा धनानंद को सूचित करने लगे। तभी धनानंद ने चाणक्य को भारी दरबार में बेइज्जती करके उनकी चोटी पकड़ के किले के बाहर फेंक दिया। इसी का शपथ लिया और उसी दिन चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने खड़ा किया और मगध का एक नया राजा बनाया और धनानंद को मार गिराया और मगध वंश का मौर्य वंश की नींव डाला। मौर्य वंश का कार्यकाल 322 से 185 तक चला। मौर्य वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 बीसी में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम था मूरी। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम था सूर्यकांत। चंद्रगुप्त मौर्य ने भाषा जो बोलता था वो भाषा था पाली। और मौर्य वंश का प्रतीक चिन्ह था मोर और तोता। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानियों ने 2 नाम दिया, सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना या कॉर्नेलिया से विवाह कर लिया था और अफगानिस्तान को दहेज में ले लिया था। और उसी की देखरेख के लिए सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और मेगास्थनीज ने जिस किताब को लिखा उस किताब का नाम था इंडिका। इस किताब में भारतीय समाज के बारे में बताता, भारतीय राजनीति के बारे में बताता। और इंडिका को 7 भागों में बांटा गया। पहला भाग में दार्शनिक, किसान, यहीर, कारीगर, सैनिक, सभासद। अब कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अंतिम समय बिताया। उपवास के कारण मोक्ष की प्राप्ति के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर को त्याग दिया और मगध का अगला राजा बना उसका बेटा बिंदुसार।